हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 21 में। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा जो है वो समापन की तरफ बढ़ रहा है। लेक्चर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। खतरनाक इसलिए होने वाला है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको डरा के रख देंगी। मैं सिर्फ आपको डरा रहा हूँ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारा मजाक था। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हम लोगों को सिर्फ फोकल लेंथ निकालना है और नई नई चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्या समझाया था, फोकल लेंथ निकालने के कई अन्य अनेक प्रकार के तरीके बताए थे, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको जो वहाँ पे क्या बताया था, इस कन्वर्जिंग लेंस के अंदर मैंने आपको वो डायग्राम बनाना सिखाया था। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो डायग्राम मैं आपको, कन्वर्जिंग लेंस का जो डायग्राम है वो आपको मैं प्रैक्टिस शीट के साथ में ही दे दूंगा। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। आपने घर पे ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको उसका ओरिजिनल डायग्राम भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसको दोबारा से बना लीजिएगा अपने हिसाब से। तो बेटा आज का जो लेक्चर है, हम लोगों ने फोकल लेंथ निकालना सीख ली है लेंसेज के अंदर, है ना। फोकल लेंथ निकालने के लिए डिफरेंट तरीके में बताया आपको कि बस फोकल लेंथ निकालना सीख लो, वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे आती है बात पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस, सर पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए बेटा कि दो लेंस था क्या मतलब थे, उन दोनों लेंस को हम लोगों ने एक के साथ एक ऐसे कनेक्ट करके रख दिया है, दो लेंसेस को। अब मैं बोलूँगा कि मान लीजिए इसकी पावर थी 1P1, इसकी पावर थी P2। तो सबसे पहले तो पावर होती क्या है? किसी भी लेंस की जो पावर होती है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। और ये फोकल लेंथ जो है वो हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। मतलब पावर अगर आपको निकालनी है तो वो डायोप्टर में आएगी। डायोप्टर इसका यूनिट होता है ना पावर को मेजर करने का। बेटा ये पावर वाट वाली नहीं होती है कि वाट लगा दोगे तुम इसके आगे। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। ये एम लिखने का क्या सिग्निफिकेंस है? ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे मिरर मत कर दीजिएगा, ये मीटर है, फोकल लेंथ ऑफ मीटर, फोकल लेंथ इन मीटर, सॉरी। तो यहाँ पे दो इस तरह से अगर मान ली लेंस लगाया हमने, तो इन दोनों का जो पावर सम होएगा, जो टोटल पावर हो जाएगी इन दोनों की, तो वो हो जाएगी कितनी? P1 प्लस P2। सही है। तो सोल्व करने पे कितना आएगा पावर टोटल? इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 बाय F2। तो भैया इस प्रकार से हम लोग पावर भी ऐड कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं अलग अलग लेंसेज के। तो चलो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप क्या करो, इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो बेटा मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, पावर के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, हमें कहा गया कि फाइंड पावर ऑफ ईच लेंस गिवन, सबकी पावर निकालिए। तो पहला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, पावर पूछा है। इसकी लेंस दे रखी है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, पावर पूछा है। आई मेरी बात समझ में? इसकी दे रखी है हम लोगों को इसके 80 सेंटीमीटर और पूछा क्या है? पावर। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, जैसे मुझे पावर निकालना है पहले वाले का, फर्स्ट केस का, तो बेटा पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा फोकल लेंथ को आप लोग इन्वर्स कर दीजिए, तो 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.2 मीटर में अगर लिखूंगा तो। अब 20 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है मीटर में? 0.2 मीटर होता है। तो सोल्व करने पे ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 10/2 एंड आंसर विल बी 5 डायोप्टर। तो पावर जो आई है उसकी 5 डायोप्टर आई है।
इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ, ये जो चश्मे उसमें लगते हैं ना आंखों के अंदर अपने, तो डायोप्ट्री पावर के हिसाब से रखते हैं, नंबर बोलते हैं ना कितना नंबर चश्मा है, 1.25 का है कि किसका है किसका है, तो बेटा प्लस 1.25 बोलता है जैसे कोई आदमी अपने चश्मे का नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो फोकल लेंथ है लेंस की वो कितनी है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 1.25 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब वो 100/125 है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है। अगर पावर 1.25 है तो फोकल लेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1.25 उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। वो मीटर में होएगी, अगर आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिमिलरली जैसे इसकी पावर की हम बात करें तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/40, और इसको किस में लिखना है, मीटर में, तो मीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये 2.5 डायप्टर आएगी इसकी चश्मे की पावर। जिसे बोलते हैं ना कई बार चश्मे की पावर कितनी है तुम्हारी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस प्रकार से। बेटा इसको माइनस मान लीजिए, तो थर्ड केस में जो पावर आएगी वो हो जाएगी अगेन 1/-80। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मीटर में निकालनी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए और 100 ऊपर चल जाएगा, तो 100/-80। सोल्व करने पे ये कितना आएगा -4/4, और ये 1.25 नेगेटिव में आ रहा है पावर। ओहो गजब, पावर किस में आ रहा है, पावर आ रहा है अपना 1.25 नेगेटिव में आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो बेटा आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो और समझ सकते हो, तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो अब इस पावर से संबंधित क्या है ना, कई प्रकार के सवाल और आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोगों को पावर दे रखा हो कि सर फाइंड फोकल लेंथ इन ईच केस if find focal length in each case if power is given। बेटा पावर गिवन है तो पहला केस, पावर दे रखी है अपने को 0.25 डायप्टर। सेकंड केस, पावर दे रखी है अपने को -0.5 डायप्टर। थर्ड केस, पावर दे रखी है अपने को 2.5 डायप्टर, वो भी नेगेटिव में। फोर्थ केस, पावर गिवन है 1.2 डायप्टर, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट। तो हर केस में फोकल लेंथ निकालिए और आप ही निकालिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं निकालने का। हाँ जी, तो बड़ा इसमें पहले केस में, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं तो पावर कितनी दे रखी है 0.25, तो यहां से जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 1/पावर, तो बेटा वो कितनी हो जाएगी 1/0.25, मतलब इसको 100 से ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 मीटर। सही बात है ना, 100.25 क्या होता है, 1/0.25 क्या होता है 4 आंसर आ गया। तो फोकल लेंथ को अगर मैं चाहूं तो 400 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। पॉजिटिव आया इसलिए कन्वर्जिंग हो जाएगा, अरे सही है ना, इसीलिए कन्वर्जिंग हो जाएगा लेंस। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 0.5 डायप्टर, ये पॉइंट लगा हुआ है बेटा, इसको भूलना मत। तो फोकल लेंथ आएगी 1 माइनस में लगा दिया 0.5, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन गेट 2 मीटर फोकल लेंथ माइनस में, या फिर -20 सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। सही बात है, अरे सही है ना।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं इन दोनों केस की, तो इस केस के लिए फोकल लेंथ यहाँ मैं कैसे निकालूंगा बेटा, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर तो -1/2.5 एंड सोल्व करने पे 10/25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10/25 मीटर में। इसी को अगर मुझे सेंटीमीटर में करना पड़े तो ये जाएगा -1000/25 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आई कैन गेट 40 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग वैल्यू। अब सही है पक्का? तो ऐसे हम लोग करके यहां से इसे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। वाह, जगह का इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोर्थ वाले की, तो भाई साहब फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/पावर। तो पावर कितनी है? 1.2। अब आप क्या करोगे इसको, अगर ये तो आया मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करना हो तो 100/1.2 सेंटीमीटर विच इज 1000/12 सोल्व करने पे 500/6 250/3 सेंटीमीटर। और अगेन ये पॉजिटिव आया तो अगेन ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये पावर के मैंने आपको दो तरह के सवाल करा दिए। फोकल लेंथ गिवन हो तो पावर निकालना, पावर गिवन हो तो फोकल लेंथ निकालना। फटाफट से कीजिए इसको। हाँ जी, तो बेटा अभी ये क्या है ना, ये पावर के जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। पिछले कई सालों से जो कंपटीशन एग्जाम है इसका बड़ा फेवरेट सा हो रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। सवाल आते रहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो चलो सबसे पहले करना सीखते हैं, कैसे करेंगे। जैसे मान ले कि दो लेंस दे रखे हैं आपको, ऐसे लगा दिया, तो बेटा आपको अगर इनका कॉमन, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल लेंस में, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, तो आपको इन दोनों को अगर मान लीजिए f इक्विवेलेंट में लिखना है तो आप क्या करो, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सर ये कैसे किया आपने, ये कैसे पता आपको? ये तो रजिस्टर की तरह जुड़ रहे हैं क्या, पैरेलल जैसे जुड़ते हैं वो? बेटा नहीं, ये एक्चुअली पावर के हिसाब से आ रहा है। जो पावर इक्विवेलेंट आएगी या पावर जो टोटल आएगा वो P1 प्लस P2 होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है भी सही। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी काम आता है, मतलब यहाँ पे अपन लेंस के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब जैसे समझते हैं अपन, मान लीजिए हमें दो लेंस दे रखे हैं। एक लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और एक और लेंस हमें यहाँ पे गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे बेटा 1/, यहाँ पे जो नेट दोनों का मिला के कितना आएगा, एफ इक्वलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/20। तो मैंने आपको कई बार सिखाया भी है कि जब भी इसे दो हो और उल्टे हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 10 प्लस 20 सीधा निकाल सकते हैं अपन। इसको रेसिप्रोकल में करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 30, आंसर इज 20/3 सेंटीमीटर। मतलब इस दोनों लेंस को आप एक सिंगल लेंस से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो 20/3 सेंटीमीटर लिख कर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्रकार के सवाल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिया है एक लेंस, अब मैंने दूसरा लेंस ले लिया है ऐसे, दूसरा लेंस, अब मैंने तीसरा लेंस ले लिया है फिर से ऐसे। सही है ना? देख कितना खतरनाक सा सवाल हो गया। तो ठीक है भाई, हमने ऐसा लेंस ले लिया है, ऐसा सवाल लिख लिया है पूरा का पूरा। अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि मान लो कि भैया यहां पर आपको f दे रखा था 20 सेंटीमीटर, आपको ये दे रखा था 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ये दे रखा था इसका f 60 सेंटीमीटर।
आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कितना है, तो आप क्या लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। बट आई डोंट थिंक कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको करंट के और कैप्चर के दौरान जो अपने इतने सारे सवाल किए थे वहाँ से याद दिलाता हूँ। 30-60 का 20 होगा और 20 और 20 का 10 हो जाएगा। हमें उल्टे तो जुड़े हैं, 30-60 का 20 और 20 और 20 का 10, तो इसका आंसर 10 आना है। तुम चाहो तो इसका एलसीएम लेके कर लो, 60 आएगा, इधर 20 का 3 ऊपर, इसका 2 और इसका 1, 3 2 1 5, 3 2 1 5 और 5 और 1, तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6/60 आंसर इज 10। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने इसको डायरेक्टली बता दिया आपको, 30 और 60 का 20, 20 और 20 का 10। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अपन लोग यहाँ पर सवाल किए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इसी के ऊपर और भी बढ़िया बढ़िया सवाल और करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो और देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर जबरदस्त सवाल। जबरदस्त कैसे हैं बताता हूँ। कुछ ऐसा सवाल लिया हम लोगों ने और इसको ऐसे बांध दिया हम लोगों ने, बहुत ही बढ़िया सर। तो बेटा अगर देखा जाए सामने से तो ये लेंस कैसा होगा, ये लेंस इसका और इसका अगर देखा जाए तो प्लेनो कॉनकेव दिखाई देगा। वो अलग बात है कि ये दो मटेरियल से बना हुआ था, लेकिन बाहर से देखने पे तो ना पता लगेगा कि भैया 2 मटेरियल से बना था। बाहर से देखने में तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक सिंगल लेंस था जो कि इधर से प्लेन था, इधर से कॉनकेव शेप का था। बहुत ही बढ़िया साहब। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर माना गया और इसका भी 10 सेंटीमीटर माना गया। एक काम करते हैं, इसका 20 मान लेते हैं, 10 मानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1.5 माना गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन भैया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना गया 2। गेटिंग माय पॉइंट। मजे की बात क्या थी कि हमें बोला गया कि भैया बताइए दोनों का कॉमन फोकल लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इस वाले लेंस को अलग, इस वाले लेंस को अलग। अरे सही है ना भाई साहब। इसकी फोकल लेंथ बताइए 10 सेंटीमीटर है, इसकी बताइए 20 सेंटीमीटर है, इसकी देखिए 20 सेंटीमीटर है। क्यों, इसकी और इसकी तो सेम ही होगी यार। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका 1.5 है। बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट इस पे गिरी, सही है ना, और इस पे भी गिरेगी रे ऑफ, दोनों पे अलग अलग निकालो। जब दोनों पे निकालेंगे फोकल लेंथ तो इसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f1 बराबर म्यू कितना है, 2 है। बेटा इसके दोनों साइड एयर है, पर्पल वाले के। आपको इसके एक साइड n बराबर 2 नहीं ले लेना है, आपको दोनों को अलग अलग मानना है और दोनों को उसी मीडियम में मानना है जिस मीडियम के अंदर ओवरऑल सिस्टम रखा हुआ है। अगर ओवरऑल सिस्टम n बराबर 1.1 में रखा हुआ है तो ये पूरा सिस्टम 1.1 में रखा है, मतलब जब दोनों को अलग अलग करोगे तो सराउंडिंग मानोगे 1.1। बट फिलहाल हम लोग सराउंडिंग क्या मान के चल रहे हैं, एयर। तो व्हाट आई विल राइट कि यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर है। फॉर्मूले में जब मैं लगाऊंगा तो लिखूंगा 2 - 1। अरे फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का तो 1 है, लेंस का कितना है 2 है, -1। अंडर ब्रैकेट सबसे पहले R1, तो भैया R1 तो इन्फिनिटी है, जब भी प्लेन दिखे इन्फिनिटी कर दो, उसके बाद माइनस तो लगा ही दो, और 1 अपॉन इसका इस तरफ है तो माइनस में आएगा, और कितना आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो लिख दो -20। सही है ना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 + 1/20 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा, तो आंसर आएगा 1 फोकल लेंथ बराबर 1/20। वही शानदार। इसका देखो, इसका आएगा 1/f2 बराबर सराउंडिंग कितना है 1 है, अंदरूनी कितना है 1.5 है, तो 1.5 - 1
1/r1, क्या r1 की वैल्यू 20 है पर इधर है भाई साहब, अगर रे इधर से जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा, तो इस तरफ नेगेटिव होगा, तो -1/20 होगा। एक माइनस वैसे ही लगा दिया है और 10 का हो जाएगा 1/10। सही है बेटा। 1.5 - 1 इज 0.5, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.5। इसको करने पे कितना आएगा 1/20, 2/20, तो हो जाएगा 3/20। सही बात है। तो बेटा सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी 1/f2 की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/40, वो भी माइनस में। सही बात है। अब दोनों के इक्विवेलेंट की बात करनी है, तो भैया दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। लल्लू सा सवाल है, समझाने में देखो कितना टाइम लगता है, बिल्कुल लल्लू सवाल है। अगर मैं कर रहा होता तो दोनों को साथ में लिखता, सीधा ऐड कर देता, है ना। मैं तो इतना अलग अलग करता भी नहीं, पर ठीक है अब तुम्हें समझाना है तो करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये सजा भी हम लोग भुगत लेते हैं, ठीक है। तो 1/20 - 3/40, बेटा और सोल्व करो तो 3/40, इसको 2/40 कर दे, तो ये 2/40, ये 3/40। अबे 2/40 -3/40, तो कितना आएगा, 2 में से 3 गए तो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही है, 2 में से 3 गए तो -1, तो ये आएगा -1/40। एंड द आंसर इज F इक्विवेलेंट इज -40 सेंटीमीटर। इससे ये पता चलता है कि जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है। कौन सा है, डाइवर्जिंग है, मतलब ऐसा हम लोग डायग्राम में बनाएंगे। इस प्रकार का ये हमारा सवाल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। करना कुछ भी नहीं है, मैंने दो को अलग अलग करा है, दोनों को अलग अलग सोल्व किया है, दोनों की फोकल लेंथ निकाली है और उल्टी ही जोड़ दी है। फिर से चेक कर लेते हैं बेटा जल्दी जल्दी, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आएगा, 1/20 आएगा, 1/20 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। ये 1.5 - 1 हो जाएगा, आधा आधा होता है 1/2, बहुत बढ़िया साहब। 1/20 -1/20 -1/10, इसको रिश्ता 2/20, 2 + 1 होता है 3, -3/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, -3/40 हो जाएगा। बेटा सोल्व करने पे आएगा 1/20 - 3/40, इसको 2/40 कर दो और 2 में से 3 गए तो -1 बचेगा, -1/40 आंसर आएगा -40। क्या बोलते हो, सही है ना। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं आपको देता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो एक और सवाल हम यहाँ पे करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऐसे हमने रखा इसको, अरे ये क्या कर दिया सर, ऐसे रखा यूं, ठीक है। फिर इसको ऐसे दूसरे लेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक और लेंस डाल दिया ऐसे, वही। उसके बाद एक ही सवाल में सब कुछ हो जाएगा, पागल हो जाओगे तुम लोग। पानी भर दिया ऊपर, खतरनाक। सोचो अब ये कैसा बन दिख रहा है, अगर इसको पूरे को एक ही माना जाए तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप का ये दिखाई दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं। इसका दे रखा है 4/3, बेटा इस येलो वाले का दे रखा है 1.5, इस ब्राउन वाले का दे रखा है 2 और इस का दे रखा है कितना, इसका भी दे रखा है 1.5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे, इसको 1.2 कर दो, एक काम करो 1.2 कर देते हैं, इसको दोनों सेम हो जाएंगे। तो 1.2 इसका दे रखा है। सबके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या है तो देखते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया। बट आपको इसको सोल्व करना है, तो जल्दी से आप लोग इसको सोल्व कीजिए फटाफट से, फास्ट।
हाँ जी, मैं एक लाइन में करूंगा बेटा, इसको एक लाइन में सोल्यूशन लिखूंगा, तो इधर ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं सबको अलग अलग कर देता हूँ। पहले पानी को अलग करा अपन ने, ऐसा लेंस बन गया। अरे सही है ना। उसके बाद पीले वाले को रखा ऐसे, खचाक खचाक खचाक, जगह बना दी खचाक, शानदार। उसके बाद ब्राउन वाले को रखा, वाह बेटा। एक ही सवाल में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या तो ऑल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सोच लेना घर बैठ के, या फिर ऐसे रख दिया, ये चारों लेंस हमने ऐसे रख दिया। सोचो लाइट ऊपर से गिरी थी, सोचो, सोच रहे हो लाइट कहां से गिरी थी? ऊपर से गिरी थी। तो एक एक करके लिखते हैं। तो 1/, मैं क्या कर रहा हूं, सबका मिला के F इक्वलेंट, उसको मैं व्हाइट लाइट से लिखता हूं, व्हाइट कलर से लिखता हूं। 1/, अब पहले वाले का बेटा, लाइट उस पर गिरी तो पहला सरफेस तो प्लेन है, सबसे पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। सराउंडिंग का कितना है? 1। इसको एयर में रखा हुआ है, वाह, तो 1 हो जाएगा। 1/R1, तो R1 कितना है? 1/∞, माइनस 1/, भाई साहब किधर है? ऊपर की तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि पॉजिटिव किधर है? नीचे है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा नेगेटिव में? -20। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, इसमें हम आगे इसका लिखेंगे। इसका कितना आएगा भैया? इसका पहले इधर रह गिरी, तो ये ऐसे ही शेप का है, तो सबसे पहले तो इसका म्यू लिखो। म्यू कितना है? 1.5। 1.5 - 1, इसका R कितना है? -20। ये कितना है? इनफाइनाइट। वाह 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 वाह। उसके बाद हम करेंगे ब्राउन वाला। ब्राउन वाले का पहले आएगा जी, सबसे पहले तो म्यू बताओ। म्यू है 2 - 1, 1/R1 इज इन्फिनिटी, माइनस 1/, इसका कितना आएगा? 20। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा मैंने 1 2 3 तो लिख दिए हैं, फोर्थ और लिखना है। अब फोर्थ के लिए जगह नहीं है तो यहीं लिख देता हूँ। फोर्थ कितना है? 1.2, तो 1.2 - 1 अंडर ब्रैकेट कितना आएगा? इसका ऊपर वाले का ही आएगा, वो भी नीचे की तरफ है, तो 1/20। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सब को सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आंसर आएगा? 4/3 - 1। तो बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा? एलसीएम ले लो इसका, 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1 बचता है, तो 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/60 प्लस इसका देखो 1.5 - 1.5, तो 1/2। 1/2 इंटू 1/-20 कितना हो जाएगा? -1/40। उसका देखो 2 - 1 1, -1/20 तो कितना हो जाएगा? -1/20। इसका देखो 1.2 - 1 इज 0.2, तो 0.2 कितना होता है? 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे कितना? प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 20। सही है? तो बेसिकली ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/100। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। मैं नहीं निकालूंगा इसके आगे आंसर, इसके आगे आंसर निकालने का काम जो है वो आप ही लोगों का है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो एक नया कॉन्सेप्ट अब अपन देखते हैं जिसका नाम है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ओहो, सिल्वरिंग ऑफ लेंस हमें करना है, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या होता है? इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं बताने वाला हूँ आपको बेटा, आपको वो याद रख लेना है और कोई फालतू इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। मान लीजिए कोई लेंस है, इसको यहाँ से सिल्वर कर दिया। सिल्वर करने का मतलब क्या है कि अब ये एक मिरर की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया है, एक लेंस का और एक मिरर का।
किस किस का कॉम्बिनेशन ये बन चुका है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन बन चुका है बेटा, ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस। आपको तो बस ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये इस वाले मिरर का है, दैट इज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और साथ में ये एक इस मिरर का, सॉरी इस लेंस का कॉम्बिनेशन और इस मिरर का कॉम्बिनेशन, दैट इज ए प्लेन मिरर। अब है सही है ना, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फोकल लेंथ निकालनी आनी चाहिए, हमारा मकसद सिर्फ फोकल लेंथ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखी है, वो हमें आता है निकालना। तो एक बात ध्यान रखना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस को सिल्वर करने के बाद वो मिरर बन जाता है। आफ्टर सिल्वरिंग, बेटा इसको लिख लीजिए, आफ्टर सिल्वरिंग लेंस बिकम्स मिरर। आफ्टर सिल्वरिंग लेंस बिकम्स मिरर, मिरर बन जाता है। अब मिरर की अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आई तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर नेगेटिव आई तो वो कनकेव मिरर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भैया एक्चुअली होगा क्या कि इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/f। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बेटा आपको फालतू इधर उधर नहीं भटकना, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमेशा हमेशा हमेशा। एक लेंस है तो एक, दो लेंस है तो 1/FL1 प्लस 1/FL2, 2 कॉमन आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको सोल्व करते हैं इस वाले को। जैसे मान लीजिए इसमें अपने वो दे रखे हैं अपने को 20 सेंटीमीटर का लेंस है और 1.5 इसके हमें अंदर दे रखा है, कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस आएगी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/20 माइनस 1/∞। सही बात है। तो बेटा यहां से कितनी आ गई है, ये आ जाएगी 1/40 सेंटीमीटर, जो अब तक अपन करते आए हैं। 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 1/20 इज 1/40। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1/f बराबर 1/ मिरर का फोकल लेंथ, भाई साहब इन्फिनिटी है, प्लेन मिरर है, माइनस 2/40। तो आंसर आएगा 1/20 एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर विच इज -20 सेंटीमीटर। मतलब जो मिरर बना वो एक्चुअली कॉनकेव बना है, कन्वर्जिंग बना है। मिरर के केस में कॉनकेव कन्वर्जिंग की तरह काम करता है। तो ये फोकल लेंथ जो मिरर की आई है वो -20 आई है। -20 का मतलब क्या है, वो कॉनकेव मिरर बना है हैविंग फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। बेटा जो अपन प्लेन मिरर पढ़ते थे ना, प्लेन मिरर और जो हम लोगों ने मिरर पढ़े थे वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमने ऐसा बना दिया। अब ऐसा कैसे बन सकता है, कैसे बनेगा ऐसा। तो सिल्वर रखेगा तो प्रैक्टिकली कैसे सिल्वर रख सकता तू, तुझे ऊपर कुछ ना कुछ सरफेस तो लगानी पड़ेगी ना। आई मेरी बात समझ में। तो एक्चुअली जो मिरर बनता है, एक्चुअल में जो मिरर बनता है वो ऐसे बनता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सरफेस लेते हैं, लेंस लेते हैं, मतलब उसको सिल्वर कर देते हैं पीछे से, फिर दोनों की कॉमन फोकल लेंथ निकाली जाती है। जैसे कॉनकेव बनाना है तो उसको कुछ ऐसे सेट किया जाता है कि दोनों की कॉमन फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। दोनों की कॉमन फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए कॉनकेव मिरर के लिए। अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिल्वर, कुछ ऐसे मिरर और लेंस को सिल्वर करेंगे, मतलब लेंस को कुछ इस प्रकार से सिल्वर करेंगे कि उसको देखने पर, सोल्व करने पर दोनों की कॉमन फोकल लेंथ जो है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ऐसे तुमने कई एग्जांपल देखे होंगे, गाड़ी के पास में लिखा होता है, गाड़ी के पास में क्या, स्टीयरिंग के पास में जो कांच होता है वो भी मिरर ही होता है, वो भी स्फेरिकल मिरर ही होता है। तो उसको क्या करते हैं, सिल्वर करके ये लोग रखते हैं पहले से ही। क्या अब तुम कहोगे सर मैं तो हाथ लगा के देख लेता हूँ कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है। अबे पागल हो क्या, जो तुम सोच रहे हो ना कि वो मोटा पेट वाला होता है, वो गलत बात है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बाहर से तो ना सिल्वर कर देंगे उसको यार, उसके बाद तो लेंस लगा होता है। तो बेसिकली मोटा पेट हो, पतला पेट हो, कोई सा ही पेट हो, कैसा भी हो, स्ट्रेट हो, कैसा भी हो, डिपेंड करता है कि सिस्टम किन किन मिरर से मिलके बना है, किन किन लेंसेज से मिलके बना है, मिरर से नहीं किन किन लेंसेज से मिलके बना है, और किस सरफेस को उसमें अपने सिल्वर किया है।
गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस का। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, उससे पहले आप एक बार यहां देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें एक रेक्टेंगुलर शेप का लेंस दिखाई दे रहा है, बट इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? इसकी फोकल लेंथ समथिंग कुछ आएगी। तो बेटा इसका मतलब या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, जो भी आएगी, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या कुछ आएगी। तो जैसे इसकी बात करें तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आई? -40 आई, पर दिखने में कैसा था? प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह था। हो सकता है कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती, अगर मैं अंदर के कुछ वेरिएबल चेंज कर देता, अगर मैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को चेंज कर देता, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव आ चुकी होती, तो कन्वर्जिंग हो जाता। सर कन्वर्जिंग तो कॉन्वेक्स जैसा होता है। अरे पागल है क्या? सारा का सारा खेल कॉम्बिनेशन का है भैया, ये मोटा पेट पतला पेट कुछ नहीं होता। आई मेरी बात समझ में? सिर्फ शेप है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, इनकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ये बचपन की बातें थी, या हम लोग इसको छोटे लेवल पे पढ़ते हैं कि ये कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा, कॉनकेव है तो डाइवर्जिंग ना। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जिंग है लेंस, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो वो डाइवर्जिंग है लेंस। चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी तरीके का दिखने का हो, उसकी फोकल लेंथ निकाल के देखो, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो ही वो कन्वर्जिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो भैया यहाँ से डाइवर्जिंग आया था क्योंकि नेगेटिव आई, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो इससे तो ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, और ये हो जाएगी माइनस। तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी अपना हमारे पास में क्या आ रहा है? डाइवर्जिंग आ रहा है। तो देखो एक दिखने में अगर तुम उसको हाथ लगा देखोगे तो तुम तो स्लैब जैसा दिखेगा। ये तो स्लैब है सर। अबे स्लैब नहीं है, वो 4 लेंस से मिलके बना है, 4 मटेरियल से मिलके बना है, इसलिए ओवरऑल उसकी जो फोकल लेंथ है ना वो नेगेटिव आ रही है, डाइवर्जिंग लेंस है वो, जो चश्मे पे लगा होता है। कई बार बच्चे सोचते चश्मे पे हाथ लगा के देख लूंगा, इसका है ना बड़े नंबर का छोटे नंबर का है। अबे हाथ लगा के नहीं पता लगता भैया, डॉक्टर बनने वाले हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात का ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ क्या आ रही है उस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का लेंस है। तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग और आगे सवाल करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भैया, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है उसका नाम है कटिंग ऑफ लेंस। तो बेटा सिल्वरिंग ऑफ लेंस हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कटिंग ऑफ लेंस। इसमें क्या है सर? इसमें यह है बेटा, मान लीजिए कि ये लेंस है, इसको यहां से काट डाला, कैंची बनाई वही ऐसी और काट डाला। तो भाई जैसे मान लीजिए कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो 20 सेंटीमीटर था, और इसका जो था वो दे रखा था हम लोगों को 40 सेंटीमीटर। ये इसका जो पूरा का पूरा n था वो दे रखा था हम लोगों को 1.5। तो हमसे पूछा जा रहा था, अब इसको यहां से काट डाला तो बताइए क्या होगा। अब क्या होगा, क्या इसमें इस तरह से करते हैं, काट के इसके 2 हिस्से कर दिए, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। मैं नाम रख देता हूं बेटा यहाँ पे पार्ट 1, और इसका नाम रख दिया मैंने पार्ट 2। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या कहा था, आपको फोकल लेंथ निकालनी आती है, आपके लिए लेंस को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 2 हिस्सों में काट डाला इसको अपन लोगों ने। इसका रेडियस जो था वो 20 था, इसका रेडियस जो था वो 40 था। गेटिंग माय पॉइंट? ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका फोकल लेंथ लिखना होगा 1/part1 का, तो कुछ नहीं करना भैया, लेंस बन चुका ही है। जैसे लेंस का निकालते हैं वैसे निकाल दो, इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे? बेटा करो इसको 1.5 का, देखो ध्यान से, 1.5 - 1, इसको डिवाइडेड बाय 1/r1, r1 कितना हो जाएगा 20, -1/∞, खत्म। इसका लिखना हो तो इसका कितना हो जाएगा 1/f2 बराबर, तो 1/f2 बराबर 1.5 - 1, और इसमें क्या लिख दूंगा मैं 1/∞ माइनस ऑफ माइनस कितना है 40 है, तो 40 लिख दो। अरे बेसिकली क्या क्या है, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही तो करे यार। तो कॉम्बिनेशन लेंस मतलब कुल मिला के मैंने क्या फोकल लेंथ निकालना सीख ली, बस फोकल लेंथ निकालने आनी चाहिए।
पावर निकाल सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो, सिल्वरिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। बस आना क्या चाहिए आप लोगों को, फोकल लेंथ निकालना। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, इस एग्जांपल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही को सॉल्व करना है, बट आप इस एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई लेंस है इस प्रकार का। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा नहीं करता हूं मैं, इसको ऐसा कर लेता हूं, कुछ ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस है कोई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दो हिस्सों में कट कर रहा हूं, एक ऐसे और एक ऐसे। थिन लेंस है, कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको दो हिस्सों में कट कर रहा हूं। अब जैसे इसका रेडियस मान लेते हैं अपन कितना, 20 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं हम कितना, r बराबर 40 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। n बराबर मैंने यहाँ पे 2 आपको दे रखा है। अब आपको मैंने क्या करा है, यहाँ पे दो हिस्सों में काट दिया, इसको एकदम स्ट्रेट काटा है, इसको अलग, इसको अलग। दिखने में मोटा लग रहा है पर है थिन लेंस। तो बेटा इसको आप ही को सोल्व करना है, मतलब अभी नहीं, आप घर पे कीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं इसको, आपको सोल्व क्या करना है भैया, दोनों का फोकल लेंथ निकाल लो, और क्या, बात खत्म। तो फोकल लेंथ आपको निकालनी आनी चाहिए, दैट्स इट। इस प्रकार से हम लोग कटिंग ऑफ लेंस पढ़ते हैं। तो कटिंग ऑफ लेंस ऐसे कोई खतरनाक चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो बेटा अब आपको मैं यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कटिंग अभी तो अपन ने ऊपर से काटा है, अब साइड से भी कट करके देखते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक सवाल लेता हूं, उस सवाल के साथ ही मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। ये हमारे पास में एक मिरर है और ये हमारे पास में एक लेंस है। ठीक है, ये मिरर ले लिया, ये हमने लेंस ले लिया है। अब हमने किया क्या है, जरा ध्यान समझिएगा, मैंने इसको यहां से कट कर दिया है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं बेटा, यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, इसी मिरर को या इसी लेंस को यहां से कट कर लिया है, समझना, इस पोर्शन को कट कर दिया है, मैंने इस वाले पोर्शन को कट कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट। मैंने सिर्फ क्या करा, इसको काटा खचाक और निकाल के फेंक दिया, तो बचा कितना, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। ये जो पार्ट था ये कट चुका है और ये वाला हिस्सा बचा है, इसको निकाल के फेंक दिया। सिमिलरली मैंने यहां पे क्या करा, इसको निकाला और इसको फेंक दिया, बिना इसको छेड़े, बिना पोजीशन छेड़े, बिना लेंस का ओरिएंटेशन छेड़े, कुछ छेड़े बिना। तो हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा था, इस केस में भी यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा था। इन दोनों की कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। हाँ सर, इमेज तो बनेगी सर, दोनों की इमेज बनेगी। लेकिन जब काट के इसको फेंक दिया और बाकी को छेड़ा नहीं, तो फिर इमेज जो है वो कहां बनेगी। मेरा सवाल समझ में आया? तो बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लिखना जरूर, अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे आने वाले टाइम में। इसको काट डाला और फेंक दिया, तो पूछा है कि इमेज कहां बनेगी। इसको निकाला और फेंक दिया, तो पूछा है कि इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी इसकी। तो बेटा इमेज वहीं बनेगी जहां पहले बनी हुई थी, इमेज नहीं जाएगी इधर उधर। क्यों सर? क्योंकि हमने लेंस मिरर का ये पार्ट निकाला है या लेंस का ये वाला पार्ट निकाला है, बट ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करा है। ओरिएंटेशन आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो इस पार्ट को निकालने से क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? बट इमेज विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, ओनली इंटेंसिटी विल डिक्रीज। तो बेटा इस डायग्राम में लिख देना, इमेज विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन बट इंटेंसिटी विल डिक्रीज। अब मैं इसकी बात करूंगा। इसमें सोचो, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था
वो दे रखा था हमें 20 सेंटीमीटर। यहां पे रखा है एक ऑब्जेक्ट। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। बेटा जैसा ये सवाल है वैसा ये होगा, इसलिए मैं सिर्फ एक को करके दिखा रहा हूँ, आप दूसरा समझ जाइएगा कैसे होगा। इसको कट करा यहां से खचाक और ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब मैंने क्या करा, इस मिरर को थोड़ा सा ऊपर ले आया। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसकी दो प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। अरे समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट तो वही था तो ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा। इसको कितना ऊपर लेके गए हम लोग? 1 mm। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको एज इट इज इसका डेटा बता रहा हूं। 1 mm 20 सेंटीमीटर का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब बताओ, अगर मिरर वैसा होता तो इमेज वहीं बनती जहां ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन जब काट डाला और ऊपर ले गए तो सोचो, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर 1 एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर 2। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये 1 mm ऊपर है, ये 1 mm नीचे है ना? तो अगर मैं मिरर 1 की बात करूं, इससे 1 mm नीचे है तो इमेज उल्टी बनती है, मतलब ऊपर इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बोले तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे है तो इमेज बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने के कारण वहीं बनेगी, लेकिन बनेगी ऊपर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm ऊपर बनेगी। इसी के प्रकार से इस वाले केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm ऊपर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने के कारण वहीं बनेगी, पर बनेगी 1 mm नीचे, बनेगी 1 mm नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कटिंग ऑफ लेंस को पढ़ते हैं। इस पे भी सवाल में सेम चीज रहेगी। अगर मैंने 2f पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो वो 2f पे इमेज बनेगी, बट अगर काट के इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है ऐसे, जैसे मिरर को किया था, तो क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए 1 mm ऊपर शिफ्ट किया तो हम लोग उसी हिसाब से इमेज के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। सवाल में पूछा गया था फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस फॉर्म्ड, तो एक्चुअली उसका आंसर आएगा 4 mm। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस यहां है, ऊपर इमेज बनेगी। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस यहां, नीचे इमेज बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज बनती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो वो इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपोजिट टू प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी वो। तो कहां पे आएगी? इन्वर्टेड मतलब हो गया ना कि अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट, तो नीचे बनेगी इमेज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है ऑब्जेक्ट तो इमेज ऊपर बनेगी। खत्म। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये लेक्चर है, इसको अपन समाप्त करते हैं और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।